हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिप्लेस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। अपने आर्टिकल्स जो लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, उनको बहुत फास्ट कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखने में बहुत सारे घंटे लग जाते हैं, 6-7 घंटे या फिर 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं। तो कैसे उसको टाइम को मिनिमाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल एक 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं, कैसे उसको 3-4 घंटे या 5 घंटे, जैसा भी टॉपिक है उस पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगना है। बट स्टिल जो भी टाइम ओवरऑल टाइम लग रहा है उसको कैसे फास्ट करना है ताकि आपको टाइम सेव हो और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर पाएँ आप। तो कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स हम कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जिनसे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो हम देखने वाले हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट टिप है कि जो भी आप फॉर एग्जांपल आपको महीने के 20 या 30 आर्टिकल्स या फिर जो भी कंटेंट क्रिएट करना है, उनकी आइडियाज़ की लिस्ट रेडी रखें कि मुझे ये काम कंप्लीट करते ही नेक्स्ट काम ये है, मुझे पहले से पता कर लेना चाहिए उसको। एक गूगल शीट बना लीजिए, गूगल शीट में अपने टॉपिक्स जो भी हैं, फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल्स पे डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं, तो 10 आर्टिकल की एक लिस्ट आपने प्रिपेयर करके रख ली कि मुझे ये आर्टिकल कंप्लीट होते ही नेक्स्ट आर्टिकल यही करना है। ताकि एक कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरे के लिए वापस पूछना नहीं पड़े अपने टीम से या फिर जो भी क्लाइंट है आपसे, उससे पूछना नहीं पड़े कि इस पे काम करना है। और स्पेशली आप कोई ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको देखना नहीं पड़े कि ये टॉपिक कवर कर लिया, मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा कवर करना है। तो उसके लिए अलग-अलग टाइम पे रिसर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको। तो वो कुछ टाइम आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है कि कंटेंट रिसर्च की कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स होती है वो पता होनी चाहिए। कंटेंट रिसर्च कैसे करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आप कम टाइम में अच्छे रिसर्च कर पाएँ। तो कुछ इस पे हमने डिटेल में एक वीडियो कवर कर रखा है कि कंटेंट रिसर्च कैसे करनी चाहिए, अच्छी टिप्स। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वो आप एक बार पूरा डिटेल में देख लीजिए कौन-कौन से टिप्स है जिससे आप टाइम सेव कर सकते हैं अपना रिसर्च का। देन जो शीट बना रहे हैं गूगल शीट आपके टॉपिक्स की, उनमें एक नेक्स्ट कॉलम ये बना लीजिए कि आपकी वर्ड काउंट क्या है, उसका नेक्स्ट कॉलम ये बना लीजिए कि कीवर्ड्स कौन-कौन से आपको यूज़ करने हैं। जैसे आपने क्लाइंट से काम लिया तो उस शीट को अपडेटेड रखिए कि कीवर्ड्स मुझे इस कंटेंट में कौन से करने हैं। आपने टॉपिक कंप्लीट किया, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए लेकिन उसके कीवर्ड्स नहीं है तो कीवर्ड रिसर्च जब बाद में करेंगे। तो अलग-अलग टाइम पे एक आर्टिकल का अभी किया, ये कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद और किया, तो बहुत टाइम लगता है इसमें, ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक बार में क्या करेंगे, सारे जो टॉपिक्स फॉर एग्जांपल 10 आर्टिकल के टॉपिक आपका शीट में पड़े हैं, तो उन 10 आर्टिकल की कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर आप कर लीजिए पहले से ही, ताकि जब भी आपको नेक्स्ट आर्टिकल लिखना हो तो टॉपिक वहाँ से लिया, कीवर्ड्स लिए एंड राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई आपकी। देन जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं, उससे पहले क्या करेंगे कि आप एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग पे कंप्लीट गाइड बनानी है 2000 वर्ड के आर्टिकल की। तो क्या करेंगे, आप पहले एक आउटलाइन प्रिपेयर कर लेंगे कि मुझे पहले करना है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनिशन देनी है। देन बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये कवर करना है। देन डिजिटल मार्केटिंग में कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से कैटेगरीज़ है, एसईओ है, सोशल मीडिया है, वो कवर करना है। देन उसके बाद में आपको समझ लीजिए कोई टूल्स दिखाना है कि टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स उस कंटेंट में क्रिएट करने हैं। तो आप एक प्रॉपर आउटलाइन प्रिपेयर कर लीजिए पहले से ही। तो क्या करेंगे, जब आप कंटेंट लिखने बैठेंगे तो क्या होता है, कंटेंट लिखना प्रोसेस आपका स्मूथ रहेगा। आपको पता है कि ये कवर कर लिया, अब मुझे ये कवर करना है। ये टॉपिक, ये कंटेंट इसमें कवर हो चुका है, अब नेक्स्ट मुझे ये कवर करना है। अब टूल्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, तो टूल्स टॉप 10 कौन से यूज़ आप कवर करने वाले कंटेंट में, वो पहले से एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए और फिर उसके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू कर देंगे। अब लिखते टाइम करेंगे कि पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग डेफिनिशन कर लिया आपने, अब सोचोगे अब कौन से नेक्स्ट कौन सा कवर करूँ मैं, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स यूज़ करूँ, तो उस टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर अलग-अलग टाइप की रिसर्च करते हैं, फिर अब सोचते हैं कि कॉम्पिटिटर ने क्या है, तो पहले क्या करेंगे, आउटलाइन पहले से ही प्रिपेयर कर लें कि मुझे इस आर्टिकल में कवर कौन-कौन सी चीज़ें करनी है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो कि वो टाइम वेस्ट करते हैं कंटेंट राइटर्स। मोस्टली कंटेंट राइटर का टाइम इस टाइप में वेस्ट हो जाता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कंटेंट लिखते लिए। फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स में आप कंटेंट लिख रहे हैं और रिसर्च करते टाइम कुछ और दिखा उनको, तो वहाँ पे क्लिक करके उसको देखने बैठ गए, उसको रीड करने बैठ गए, उसको बुकमार्क कर लिया। या फिर क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे चले गए, सोशल मीडिया पे उन्होंने लिंक्डइन ब्राउज़ कर लिया, फेसबुक ब्राउज़ कर लिया। तो क्या होता है कि समझ लीजिए आपको था कि 5 घंटे में आर्टिकल लिखना है, तो उसमें क्या करता है कि आप सोचते हैं कि अभी 3 घंटे ही हुए हैं, मुझे 1000 वर्ड और लिखना है या फिर 500 वर्ड और लिखना है, तो शायद हो जाएँगे मेरे से कवर, तो मैं बीच में पहले कुछ और काम कर लेता हूँ। किसी के स्काइप पे ओपन कर लिया आपने, मेल्स पे चले गए, वहाँ पे रिप्लाई करने चले, तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ओवरऑल जो टाइम लगता है कंटेंट लिखने का, वो आपका बढ़ जाता है। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा अवॉइड करना है। उसके लिए एक टूल है जो कि आप डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं, वो है फोकस राइटर। फोकस राइटर टूल क्या करता है कि आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट देता है, ऑफलाइन वे में आप उसको वर्क कर रहे होते हैं, आपको दूसरे ऐप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते वहाँ पे साइड में, डिस्ट्रैक्शन बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं और वहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हैं और अलार्म सेट कर सकते हैं, तो वो टूल आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। देन कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, जो है कि आप एडिटिंग जो करेंगे, वो आप कंटेंट पहले फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर लें, उसके बाद एडिटिंग करें। इंस्टेड ऑफ कि आप जैसे आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, अब उसकी एडिटिंग करने बैठ गए, फिर नेक्स्ट लिखा, उसका फिर वापस आपने प्रूफ रीड एडिट किया। तो ये करने के बजाय क्या करेंगे, पूरा आर्टिकल लिख लें, उसके बाद एडिटिंग करें पूरे आर्टिकल की एक ही बार में। तो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। समझ लीजिए कि एडिटिंग में आपको आधा घंटा लग रहा है पूरे आर्टिकल में और उसको वन बाय वन करेंगे तो कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है आपको। तो ये काम
आप करेंगे तो आप बहुत सारा टाइम बचा लेंगे। ये एक आर्टिकल की बात हुई। आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिख रहे हैं या फिर 1 दिन में 3 आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे आपके यहाँ से बचा सकते हैं ईज़िली। देन एडिटिंग जब करेंगे तो एक टूल यूज़ करें, अच्छे टूल्स जैसे ग्रामरली है, हेमिंगवे है। ये टूल्स क्या करते हैं, आपको एडिटिंग करते टाइम कुछ सजेशन दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको वहाँ पे सजेशन डायरेक्टली मिल गया। आप पूरा पढ़ेंगे, ढूँढेंगे कहाँ पे मिस्टेक्स है, पंक्चुएशन एरर्स कहाँ कहाँ पर है, तो आपको तो टाइम लगता है। टूल्स क्या करता है, आपको ढूँढ के अपने आप दे देते हैं। तो फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद डायरेक्ट ग्रामरली यूज़ कर लें, तो जो मोस्टली आपकी 90% मिस्टेक्स हो जाएगी, जो ठीक करनी होती है वो आपको ऑटोमेटिकली सजेशन में मिल जाती है। तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। देन यूज़ अ टाइमर। टाइमर यूज़ करेंगे तो सिंपली आपने सोच लिया कि मुझे इस 3 घंटे में 1000 वर्ड का आर्टिकल कैसे भी करके पूरा करना है। तो एनी हाउ आप टाइमर सेट कर लेंगे कि मुझे 10 बजे बैठा हूँ तो मुझे 1 बजे तक कंटेंट इसका पूरा करना ही करना है। तो उस हिसाब से आप काम करेंगे स्पीड के, कैसे भी करके मुझे कंप्लीट करना है। और जैसे हमने अभी बात की थी फ़ोकस राइटर की, तो वहाँ पे वो आपको ऑप्शन मिल जाता है टाइमर सेट करने का। अगर अलग से कर रहे हैं तो अपने फ़ोन में डेस्कटॉप में अलार्म लगा सकते हैं। तो ये करके भी आप क्या करेंगे, थोड़ा पता रहेगा कि यार अलार्म बजेगा उससे पहले मुझे काम पूरा करना है। देन 9th ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट कि मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। आप सोचते हैं कि 2 आर्टिकल में एक साथ काम करना शुरू कर दूँ या फिर आर्टिकल लिखते-लिखते मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट भी करनी थी मुझे, वो भी कर लेता हूँ पहले। तो मल्टीटास्किंग हो जाती है, वो आपको अवॉइड करनी है। मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपके दोनों काम में जो टाइम लगना चाहिए वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल में 3 घंटे लगने थे तो वहाँ पे आपको साढ़े 3-4 घंटे लग सकते हैं और जो दूसरा टास्क कर रहे थे वहाँ पर भी आपको 5-10 मिनट ज़्यादा ही लगेंगे। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। एक हाथ में ले लें आप पहले, वो कंप्लीट करें, देन दूसरे टास्क के ऊपर आएँ। देन 10th पॉइंट है कि हम जो आर्टिकल लिखते हैं उसमें बहुत सारी इमेजेस यूज़ करते हैं ताकि उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो और जो ऑडियंस उसके ऊपर आर्टिकल पे आएगी जब ट्रैफिक आएगा, उसको एक एंगेजिंग कंटेंट मिले और वहाँ पे उसको रीडिंग में इंटरेस्ट बना रहे हैं। तो जैसे कि आपने 10 पॉइंट कवर करी है, तो 10 पॉइंट के आपको समझ लीजिए 3-4 इमेजेस या 5 इमेजेस यूज़ करनी है उससे रिलेटेड। तो जैसे ही कंटेंट क्रिएट किया अब इस टॉपिक से जो भी समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो डिजिटल मार्केटिंग इमेज ढूँढने आप चले गए। फिर आपने वहाँ पे यूज़ कर ली, फिर नेक्स्ट कंटेंट लिखा और इमेज ढूँढने चले गए, स्क्रीनशॉट निकालने थे वो निकाले। तो ये ड्यूरिंग राइटिंग मत नहीं करें। अगर स्क्रीनशॉट वाला काम है तो ठीक है, कुछ टाइम हो सकता है कि आप कोई गाइड बना रहे हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो उस टाइम इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट वहाँ पे निकालना है और उसको चेक करके आपको लगाना है, वो ठीक है। लेकिन इमेजेस जो आपको रिसर्च करके निकालनी है, वो आप बाद में भी निकाल सकते हैं। बाद में निकालेंगे तो एक साथ ही सारी सा 5 इमेज निकालें तो एक बार में ही आपने निकाल ली। और लिखते-लिखते निकालेंगे तो पहले ये लिखा फिर उस पे रिसर्च पे गए, इमेजेस पे गए, नई साइट से कोई निकाल रहे हैं, फ्री वाली इमेजेस साइट से निकाल रहे हैं तो उसको ओपन किया, तो ये मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वो आप एक थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं इस चीज़ को। देन जो टाइटल होता है मेन, आपको टॉपिक मिलता है, तो टाइटल आपको खुद को बनाना होता है राइटर्स को, कि एक अच्छा कैची टाइटल, अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन कैसे बनाएँ। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि कंटेंट पूरा क्रिएट कर लें, उसके बाद टाइटल बनाएँ। पहले लिखने बैठेंगे तो आपको क्या आइडिया नहीं है कंटेंट का कि क्या-क्या चीज़ें और आने वाली है। तो कंटेंट पूरा ड्राफ्ट रेडी कर लिया आपने, तो आपको पता है कि मैंने क्या-क्या चीज़ें कवर करी है इसके अंदर और कैसे एक अच्छा टाइटल बना सकता हूँ और। तो इफेक्टिव टाइटल बनाने का आइडिया आपके पास कंटेंट लिखने के बाद में आता है, ज़्यादातर और मैं भी यही प्रोसेस फ़ॉलो करता हूँ कि टाइटल को सबसे लास्ट में करता हूँ। टॉपिक आपको पता है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर लिया, जो फाइनलाइज़ करना है टाइटल हेडलाइन को, वो सबसे लास्ट में टास्क रखें, तो उससे थोड़ा आपका टाइम भी बचता है और एक अच्छा टाइटल भी प्रिपेयर करना होता है। और अच्छा टाइटल प्रिपेयर करने का बेनिफिट ये है कि आपका आर्टिकल अगर रैंक करता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्लिक्स कैसे लाने हैं, तो कैची हेडलाइन होगी तो ही आपको सबसे ज़्यादा क्लिक्स आ पाएँगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। तो कुछ ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है जिससे आप अपने राइटिंग की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं और आर्टिकल्स हैं, उनको बहुत कम टाइम में लिख सकते हैं। और लेंथी आर्टिकल्स है उस टाइम तो ये टिप्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 3000 वर्ड का आर्टिकल आपको लिखना है और आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इनमें से 3000 वर्ड के आर्टिकल में बहुत सारा कंटेंट होगा, बहुत सारे इसमें सब हेडिंग्स होगी, उनके अकॉर्डिंग आप इमेजेस निकालेंगे, तो बहुत टाइम बचाएँगे अपना ये प्रोसेसेस फॉलो करके। एडिटिंग की बात करें, जैसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की एडिटिंग करेंगे, पूरा कंटेंट आप बार-बार पढ़ेंगे इंस्टेड आप एक टूल यूज़ कर लें ग्रामरली, हेमिंगवे, जो बहुत अच्छे टूल्स हैं जो आपकी राइटिंग सेशन बहुत अच्छे से देते हैं आपको स्पेलिंग्स के, मिस्टेक्स के। और जो प्लेगरिज्म चेक करना है वो भी आपको सबसे लास्ट में ही करना चाहिए हमेशा, ताकि आपको ओवरऑल आपको पता हो कि कितना परसेंट है और कैसे मुझे ठीक करना है, उसका भी आपको टाइम लगने वाला होता है इसलिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जिससे आप बहुत अच्छा अपना टाइम बचा पाएँगे। और एक पार्किंसंस लॉ है जो कहता है कि अगर आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि समझ लीजिए आप 1000 वर्ड का आर्टिकल है और आपको कंपनी में कहीं काम कर आपको आपका यही है कि दिन में आपको 2 आर्टिकल लिख के देना है। तो आप सोचते हैं कि यार आराम से फर्स्ट हाफ में थोड़ा-सा कर लेता हूँ, सेकंड हाफ में थोड़ा ज़्यादा कवर कर लूँगा या फिर फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कवर कर लेता हूँ, सेकंड हाफ में कम कवर कर लूँगा। तो ये चीज़ आप अपने ऊपर लिमिटेशन मत डालें कि मुझे दिन में 2 ही करने हैं। अगर आपके पास समझ लीजिए 2 घंटे बच जाते हैं इन टिप्स को फॉलो करके तो एक तीसरा आर्टिकल भी शुरू कर सकते हो। हो सकता है कि वो आर्टिकल भी कंप्लीट कर लें। तो आपको बाउंड नहीं करना है। टाइम बाउंड कर लेंगे तो आप सोचते हो कि 5 घंटे में करना है तो आराम से उस हिसाब से आप करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ अपना टाइम बचाने की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स थे कंटेंट राइटिंग
करते टाइम और कंटेंट राइटर्स, ब्लॉगर्स, ऑथर्स वगैरह होते हैं, उनको ये टिप्स फॉलो करनी ही करनी चाहिए। थैंक यू।